Да, oynadı. आपके थ्रू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पे एक नौजवान, एक इंसान का कत्ल हुआ है। एक इंसान को रात के अंधेरे में मारा गया, एक अंधी बूढ़ी माँ के सहारे को उसे छीना गया, और यहाँ इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई नहीं है। हमने फोन किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने कांटेक्ट किया, पुलिस के साथ हमने कांटेक्ट किया। हाँ, पुलिस की एक टीम जो कंसर्नड आईओ है वो इस वक्त बॉडी के साथ है, वो इस वक्त जो है श्रीनगर में है। लेकिन कम से कम एटलीस्ट अगर ये नामालूम बंदूक बरदारों ने ये जो है ये घिनौना काम किया, आप सर्च कीजिए, आप देख लीजिए। यही चीज आपने जो है वहां पहलगाम में की कि 1 घंटे तक 2 घंटे तक वहां कोई नहीं पहुंचा, और इस वक्त भी हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है कि कहीं पे जो है कोई एक्टिव हो, पुलिस एक्टिव हो, एजेंसीज एक्टिव हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कर रहा है। लेकिन ये जो है इस वक्त हमारे लिए जो है एक अलमिया है। लेकिन साथ ही साथ सरकार को देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं 2 घंटे से यहाँ हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन कर रहा है, सरकार क्या कर रही है इस सिलसिले के हवाले से, और इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो यहाँ क्या बनेगा, क्या होगा यहाँ पे। तो मेरी आपके थ्रू ये मोलबाना गुजारिश है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, कि पिछले 2-3 दिनों से पहलगाम जो हुआ, मैंने प्रोटेस्ट किया। सबसे पहले मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोटेस्ट किया। हम मजम्मत करते हैं, कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, ये बिल्कुल एक टेररिस्ट एक्ट था। लेकिन उसके बाद जो हालात बने यहाँ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। यहाँ पे लोगों को जो है मारा जा रहा है। तो मतलब इंसान है, एक नौजवान की मौत हुई, लेकिन कम से कम हमें नहीं लगता है कि कोई सीरियसनेस दिख रही है इस वक्त सरकार की तरफ से इस चीज को की रोकथाम के लिए। हम हर किस्म की वायलेंस के खिलाफ है। मैं एश्योर करता हूँ इस वक्त मेरे लोग यहाँ पे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे और ना ही मैं कभी साथ दूंगा। मैं इनकी बात करूंगा, आपके थ्रू सरकार तक पहुंचाऊंगा, मैं इनकी बात असेंबली में कल करूंगा। मैं एश्योर करता हूं सरकार को कुछ नहीं होगा, हम वायलेंस नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम आप इस चीज को जो है, आप इस चीज को फॉर ग्रांटेड मत ले लीजिए। आप ये चीजें देख लीजिए, मतलब एक हद है, एक लेवल है। आप देख लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। रात के अंधेरे में एक नौजवान का कत्ल हुआ, एक दहशतगर्दाना हमला हुआ। जिस तरह से पहलगाम में दहशतगर्दी हुई, इसी तरह से यहाँ पे भी दहशतगर्दी हुई। पहलगाम जो दिलदोज जो टेररिस्ट एक्ट हुआ, उसके बाद जो है मुझे लगता है कि वो हमारे लिए एक लम्हा फिक्र तो है ही, लेकिन उसके बाद जो हालात बन रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद जो हो रहा है हमारी वादी में खासकर, उस पर सभी ने खामोशी इख्तियार की हुई है। क्यों? मैं तो कहता हूं जिस तरह मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने सबसे पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 जगह पे प्रोटेस्ट किया। आप देख सकते हैं, यही नुतनुसा कंडी के जो ये लोग हैं, ये मेरे साथ लंगेट में उस वक्त थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप वो रिकॉर्डिंग निकालिए। लेकिन क्या इसका भी ये किया, किसी दहशतगर्द ने किया, किसने किया, किस नामालूम बंदूक बरदार ने किया, आप उसे ढूंढिए। जिस तरह से हम डिमांड करते हैं कि पहलगाम के जो कातिल हैं उनको फांसी दे दीजिए, इसी तरह से इसको भी फांसी दे दीजिए।